हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने रिकर्शन के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 8 करने जा रहे हैं। ओके, लीड कोड नंबर 3307 हार्ड मार्क्ड है, बट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बट इसके सिमिलर एक प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी बना रखा था, तो ये प्रॉब्लम मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया। बट आई एग्री कि क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है, और अगर आपने पहली बार बनाया तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है प्रॉब्लम। ठीक है, बट कोई बात नहीं, समझाऊंगा ऐसा कि इट विल बिकम वेरी ईजी। ओके, और इफ़ यू वांट टू नो माय लाइफ बिहाइंड द सीन्स यू कैन रेफर टू दिस चैनल वीकेंड विथ माइक। प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड द केथ कैरेक्टर इन स्ट्रिंग गेम 2। देखो, पार्ट 1 तो आसान है, वो आप जाके सॉल्व कर लो, ठीक है, खुद से। ठीक है, वो इजी मार्क्ड है, वो उसके कंस्ट्रेंट्स भी बहुत छोटे हैं और थोड़ा सिंपलर वर्जन है इसी प्रॉब्लम का। ये पार्ट 2 थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है, देखते हैं। एलिस एंड बॉब आर प्लेइंग अ गेम। इनिशियली एलिस हैज़ अ स्ट्रिंग वर्ड इज इक्वल टू ए। मतलब एलिस के पास ये वर्ड है जिसमें स्टार्टिंग में एक ही करेक्टर है, ए। ठीक है, यू आर गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर के, यू आर ऑल्सो गिवन एन इंटीजर अरे ऑपरेशंस। आपको दो चीज़ें दी रहेंगी, एक के नाम का वेरिएबल रहेगा, वैल्यू रहेगा उसमें, इंटीजर वैल्यू, और एक ऑपरेशंस नाम का अरे होगा। ठीक है, और ऑपरेशंस वाला जो अरे है ना, उसमें दो ही वैल्यू हो सकता है, या तो 0 या तो 1, या तो 0 या तो 1 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो, अगर ऑपरेशंस आई का वैल्यू अगर 0 होता है, ठीक है, इसका मतलब पता क्या होगा? अपेंड अ कॉपी ऑफ द वर्ड टू इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ? मान लेते हैं अभी वर्ड आपका ए है ना, ठीक है, तो अगर आपका ऑपरेशंस 0 है तो एज इट इज़ वर्ड की जो वैल्यू है उसी में सेम वर्ड अपेंड कर दो। मतलब पहले ए था, इसमें सेम वर्ड ए को ही दोबारा अपेंड कर दो, तो देखो डबल ए मेरा वर्ड बन गया। ठीक है, ओके, मान लेते हैं फिर से ऑपरेशन 0 आ गया, तो फिर से सेम वर्ड को अपेंड कर दो। अभी ए था, फिर से ऑपरेशंस आ गया, तो सेम ए को दोबारा से अपेंड कर दो, तो ये ए हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब दूसरा है कि अगर ऑपरेशंस आई इज इक्वल टू 1 होता है, तो पता है ये क्या बोल रहा है कि जो भी वर्ड है मेरा, मान लेते हैं ये ए है, उसका एक नेक्स्ट कैरेक्टर निकालो। जैसे ए का नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होता है? बी होता है ना, तो इस ए में उसको अपेंड कर दो। ए ऑलरेडी था, ए का नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होता है? बी होता है, तो बी अपेंड कर दो। ठीक है, अब मान के चलते फिर से ऑपरेशंस 1 आ गया, तो फिर से देखो वही दिमाग लगाएंगे। अभी आपका वर्ड ये है, तो इसको तो पहले अपेंड कर दो दोबारा से, चलो अपेंड कर दिया, और इसके बाद इनका नेक्स्ट कैरेक्टर, जैसे ए का नेक्स्ट कैरेक्टर बी होता है, बी का नेक्स्ट कैरेक्टर सी होता है, तो उसको अपेंड कर दो। क्या आया? बी सी। ठीक है, तो अब आपका नया वर्ड ये बन चुका है। तो ये ऑपरेशंस 1 के केस में करना है। ठीक है, अगर ऑपरेशंस आई इज इक्वल टू 1 है, तब आपको इस तरह अपेंड करना है वर्ड में। ठीक है, ओके। और हाँ, अगर मान लेते हैं आपका वर्ड कुछ ऐसा हो, मान लेते हैं वर्ड आपका कुछ ऐसा हो गया है, ए बी जेड हो गया है, मान के चलते हैं, या तो फिर मान लेते हैं जेड हो गया है। ठीक है, तो इसमें जब अब मान लेते हैं ऑपरेशंस 1 आ गया, तो नेक्स्ट कैरेक्टर जेड के बाद कौन आएगा? जेड के बाद वापस से आप ए को लिखना है आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट कैरेक्टर ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि फॉर एग्जांपल परफॉर्मिंग द ऑपरेशंस ऑन सी विल जनरेट सी डी। क्यों सी डी क्यों आ गया? क्योंकि सी तो ऑलरेडी था, सी का नेक्स्ट कैरेक्टर डी है, तो डी को ओपन कर दिया मैंने। ठीक है, सिमिलरली अगर जेड बी में आप ऑपरेशन 1 लगाओगे, तो जेड बी तो पहले लिख ही देते हैं, लिख दिया मैंने। उसके बाद जेड का नेक्स्ट कैरेक्टर ए है, बी का नेक्स्ट कैरेक्टर सी है, तो इस ए सी को मैंने अपेंड कर दिया, तो जेड बी ए सी बनेगा। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है कि भाई रिटर्न द केथ कैरेक्टर। जो फाइनल आपका वर्ड बनकर आएगा ना, उसका केथ कैरेक्टर आपको रिटर्न करना है। ठीक है, बाय आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल दी ऑपरेशंस। ओके, तो देखते हैं एग्जांपल। जैसे मान लेते हैं के इज इक्वल टू यहाँ पर 5 दे रखा है, और ऑपरेशंस आपके पास ये 3 है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑपरेशन है क्या? 0 है। तो स्टार्टिंग में याद है ना आपको वर्ड ए दे रखा था, स्टार्टिंग में तो ए से ही स्टार्ट करना है। पहला ऑपरेशन 0 है ना, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? सेम ये जो मेरा वर्ड है इसी को एज इट इज़ इसी में अपेंड कर दूंगा, तो ये ए बन जाएगा। फिर से 0 आ गया, मतलब इसी वर्ड में दोबारा इसी वर्ड को अपेंड कर दूंगा। अभी देखो ए था, सेम वर्ड इसी में ए अपेंड कर दिया मैंने। ठीक है, फिर से ऑपरेशन 0 आ गया, तो फिर से यही करूँगा, अपेंड कर दूंगा। अभी मेरा वर्ड ये है ना, तो सेम वर्ड फिर से अपेंड कर दूंगा, ए। ठीक है, तीनों ऑपरेशंस कर दिया मैंने। अब फिफ्थ करेक्टर मुझे बताना है। फिफ्थ करेक्टर कौन सा है? 1 2 3 4, ये पांचवा करेक्टर ए है, तो हमारा आंसर ए है। ठीक है, ये देखो ये बेटर एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल बेटर है। के इज इक्वल टू 10 दे रखा है, मतलब 10वां करेक्टर आपको बताना है। स्टार्टिंग आपने ए से किया था, पहला ऑपरेशन 0 है, मतलब ए में दोबारा से ए अपेंड कर दिया, तो ए बन गया आपका वर्ड। इसके बाद देखो दूसरा ऑपरेशन क्या है? 1 है। 1 में क्या बोला गया था
कि जो भी आपका वर्ड है ना उसके सारे कैरेक्टर को एक आगे कर दो। जैसे ये ए है तो बी बन जाएगा, ये ए है ये बी बन जाएगा, और इसमें अपेंड कर दो। ए था ऑलरेडी, और अभी जो ट्रांसफॉर्म्ड होके बना है वो बी बी है, उसको अपेंड कर दो। तो अब आपका क्या बन गया वर्ड, बी बी। ठीक है, ए बी बी बन गया है ना। उसके बाद देखते हैं ज़ीरो है ऑपरेशन है। ऑपरेशन टाइप क्या है, ज़ीरो है। ज़ीरो का मतलब क्या हुआ कि जो वर्ड है उसी में सेम वर्ड दोबारा से अपेंड कर दो। तो अब आपका वर्ड क्या बन जाएगा, ए बी बी था ऑलरेडी, उसमें सेम फिर से डाल दो इसी को, ए बी बी। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है कि जो वर्ड है उसी में इन लोगों को एक एक आगे करके दोबारा से अपेंड कर दो। तो देखते हैं, ये ए है तो इसका बी आ जाएगा, ये ए है इसका बी आ जाएगा, ये बी है तो इसका सी, ये बी है इसका सी, ये ए है, बी बी कर दिया, बी बी है, सी कर दिया। ठीक है, सारे ऑपरेशंस हो गए हैं। 10वां करेक्टर चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आंसर आपका बी है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो चलते हैं। पहले मैं आपको बता दूँ, एक सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है, मतलब थोड़ा ईजी वर्जन है। ठीक है, मीडियम लेवल कह सकते हो आप। ऐसे प्रॉब्लम को बना सकते हो, केथ सिंबल इन ग्रामर, इसको बना सकते हो। ये भी इसी टाइप का प्रॉब्लम है, बट आज वाला थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। देखते हैं थॉट प्रोसेस हमारा क्या होगा, और जो समझाऊंगा अच्छे से समझ जाओगे, इट इज़ माई गारंटी, और आप कोड खुद से कर लोगे। ठीक है, देखो थॉट प्रोसेस पर आते हैं कि कैसे ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है हमें। ठीक है, अब देखो याद करो, स्टार्टिंग में जो वर्ड था आपका वो तो ए था ना स्टार्टिंग में। ठीक है, और प्रॉब्लम में दे रखा है ना कि अगर ऑपरेशंस जो है आपका उसके दो वैल्यू हो सकते हैं, या तो अगर वो ज़ीरो होगा तो सेम वर्ड को ही अपेंड कर देना है, और अगर ज़ीरो नहीं हुआ मतलब 1 हुआ तो इस वर्ड को ऐसे लिख दो, लेकिन इसके बाद इसका नेक्स्ट करेक्टर वाला लिख दो, ए बी, है ना, ऐसे लिख दो। तो अभी के लिए मान के चलते हैं ना कि सिर्फ ज़ीरो ही है मेरे ऑपरेशंस में, 1 नहीं है। ठीक है, मैं ये ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाए आपके लिए चीज़ें। मान के चलते हैं कि आपको हर बार सेम वर्ड को ही अपेंड करना है, तो ये ज़ीरो है, ऑपरेशन सिर्फ ज़ीरो ही है, मान के चलते हैं। ठीक है, तो चलो मान के चलते हैं। पहला, अभी तक एक भी ऑपरेशन नहीं किया था हमने, पहला ऑपरेशन आया, ऑपरेशन नंबर 0 है वो। तो मेरा वर्ड क्या हो जाएगा देखते हैं। यहाँ पर मैं अच्छे से लिख देता हूँ। वर्ड मेरा स्टार्टिंग में ये था, ए था, है ना। ठीक है, स्टार्टिंग में मेरा वर्ड, इसको ऐसे लिख देता हूँ। ओके, ठीक है। उसके बाद जब एक और ऑपरेशन किया मैंने, तो मेरा वर्ड क्या हो गया, ऑलरेडी ये वर्ड जो था उसको मैंने एज इट इज़ यहाँ लिख दिया, और सेम वर्ड को देखो यहाँ अपेंड कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, ठीक है। जो बोल रहा हूँ एक एक वर्ड सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड सुनना इस अप्रोच में। मान लेते फिर से ऑपरेशन 0 आ गया, तो जो वर्ड था उसको एज इट इज़ लिख दो पूरा का पूरा, ए देखो पूरा का पूरा एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद सेम वर्ड को अपेंड कर दो, ए। ठीक है, ओके, इसका ऐसे डब्बा बना देते हैं इसका। ठीक है, अब मान के चलते हैं सेम ऑपरेशन फिर से आ गया, कुछ ऐसा। सेम वर्ड को पूरा लिख दो फिर से, ए। उसके बाद इन सबको दोबारा से रिपीट कर दो, है ना, यहाँ पर ए। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ पर ध्यान दो। याद करो, इस पूरे वर्ड को एज इट इज़ मैंने यहाँ लिख दिया था, राइट। उसके बाद सेम वर्ड को यहाँ अपेंड मार दिया था, देखो। ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आ रहा होगा। अब एक चीज़ ऑब्जर्व करो यहाँ पर, ये जो वर्ड है, ये कौन सा, ये जो कैरेक्टर है, ये कौन सा कैरेक्टर है, यही वाला कैरेक्टर है। बस क्योंकि मैंने क्या किया है, इस पूरे को दोबारा लिख दिया ना यहाँ पर, तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि ये वाला जो कैरेक्टर है, ये कौन सा कैरेक्टर है, ये वाला कैरेक्टर। एज इट इज़ मैंने उसी कैरेक्टर को यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ये वाला जो कैरेक्टर है एज इट इज़ मैंने इस वाले कैरेक्टर को यहाँ लिख दिया है। ये जो कैरेक्टर है एज इट इज़ मैंने इस वाले कैरेक्टर को यहाँ लिख दिया है। ये वाला जो कैरेक्टर है एज इट इज़ मैंने इस वाले कैरेक्टर को यहाँ लिख दिया है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, कुछ ज़्यादा अभी तक मैंने टफ चीज़ नहीं बताई है। ओके, और अभी मैं यहाँ पर रोक देता हूँ ऑपरेशंस को। देखो रोक क्यों रहा हूँ, यहाँ पर लेंथ देखो तो कितना है, 1 है, यहाँ पर लेंथ 2 हो गया है। और याद करो मेरा पहला एग्जाम्पल क्या था, k=5 था ना, कि मुझे 5वां कैरेक्टर चाहिए। तो देख रहे हो यहाँ पर 5 कैरेक्टर अभी तक आया ही नहीं है, मतलब कम से कम लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो तब तो मुझे 5वां कैरेक्टर मिलेगा, है ना। तो अभी लेंथ 4 है, अभी भी मुझे 5वां कैरेक्टर नहीं मिल पाएगा। लेंथ यहाँ पर 8 हो गया, हाँ ये ग्रेटर देन इक्वल टू k है, तो मुझे इसमें 5वां कैरेक्टर मिल सकता है। और वो 5वां कैरेक्टर कौन है, देखो तो 1 2 3 4, ये है 5वां कैरेक्टर, इसको मैंने ग्रीन से कलर कर दिया है। ठीक है, अब देखो इस पर ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ।
जो मेरा पांचवा कैरेक्टर है वो आपको ऐसे तो दिख गया, वो तो यहाँ पर तो दिख ही गया कि पांचवा कैरेक्टर है। ओके, अब एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पर, याद करो ये जो हाफ है, ये जो हाफ है ये कहाँ से मैंने चिपका दिया था, इधर से चिपका दिया था, राइट? यहाँ तक क्लियर है? और इस हाफ के बाद कौन सा कैरेक्टर है, ये पहला कैरेक्टर है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस हाफ के बाद ये बंदा पहला कैरेक्टर है, इस हाफ के बाद ये बंदा दूसरा कैरेक्टर है, ये बंदा तीसरा कैरेक्टर है, ये बंदा चौथा कैरेक्टर है। और आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये कैरेक्टर मैंने कहाँ से चिपकाया है, इधर से चिपकाया है, ये कैरेक्टर मैंने यहाँ से चिपकाया है, ये कैरेक्टर मैंने यहाँ से चिपकाया है, ये कैरेक्टर मैंने यहाँ से चिपकाया है। ठीक है, तो याद करो आपको निकालना है फिफ्थ कैरेक्टर और इस पूरे वर्ड में, राइट? इसका लेंथ कितना है, 8 है, इसका लेंथ 8 है ना, और आपको इसका पांचवा कैरेक्टर चाहिए। तो मैं बोलता हूँ यार मुझे इस लेंथ 8 का पांचवा कैरेक्टर नहीं आता है, मुझे नहीं पता कि कैसे निकालना है, बट मुझे एक चीज़ पता है कि ये जो 8 लेंथ का है ना, कभी ज़माने पहले ये 4 लेंथ का रहा होगा, राइट? है ना? उसी में तो फिर 4 लेंथ ऐड किया था तभी 8 लेंथ हो गया था इसका, राइट? तो मुझे इस 8 लेंथ का तो आंसर नहीं पता है, बट मुझे इतना पता है कि यहाँ पर इस 8 लेंथ में जो फिफ्थ कैरेक्टर रहा होगा ना, फिफ्थ कैरेक्टर ये है ना, वो इसके हाफ लेंथ में ये वाला कैरेक्टर रहा होगा। याद करो, मैं दोबारा तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, याद करो ये कैरेक्टर कहाँ से आया था, इधर से आया था, है ना? इस हाफ का जो पहला कैरेक्टर होगा, है ना, वो यही तो होगा। इसी को तो एज इट इज़ मैंने यहाँ चिपका दिया है ना, कुछ चेंज नहीं किया, एज इट इज़ चिपका दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे लेंथ इज इक्वल टू 8 का तो आंसर नहीं पता है, बट मुझे इतना पता है कि इसका जो हाफ रहा होगा यानी कि लेंथ बाई 2 यानी कि 4, जब 4 साइज रहा होगा उसका जो पहला कैरेक्टर रहा होगा वही मेरा ये वाला केथ कैरेक्टर यहाँ पर होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान देना कि ये याद है ये लेंथ क्या था, ये L/2 था ना। ठीक है, मतलब ये 4 लेंथ का ये कैरेक्टर था और आपको चाहिए पांचवा कैरेक्टर, मतलब ये वाला कैरेक्टर चाहिए। तो अब देखो इस हाफ के बाद ये कौन सा वाला कैरेक्टर है, इस हाफ के बाद ये पहला कैरेक्टर है। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि अगर इस हाफ के बाद ये पहला कैरेक्टर है तो ये वाले हाफ में जो पहला कैरेक्टर रहा होगा वही ये रहा होगा। ये चौथी बार मैंने ये बात बोल दी, मैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो आप ऐसे कह सकते हो कि भाई जो मेरा के है उसमें L/2 माइनस कर दो। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मुझे चाहिए पांचवा कैरेक्टर इस लेंथ 8 में। पांचवा कैरेक्टर कौन है, देखो तो ये वाला है ना, ये वाला पांचवा कैरेक्टर है। बट मुझे L=8 में पांचवा कैरेक्टर अगर मुझे नहीं पता है तो मैंने क्या बोला कि मुझे L=8/2 यानी कि 4 जब लेंथ रहा होगा इसका, उसका मुझे पहला कैरेक्टर पता है और वही कैरेक्टर मैंने यहाँ चिपकाया था। ठीक है, तो मैं वो कैसे निकाल सकता हूँ, K - L/2। याद करो K की वैल्यू 5 थी, माइनस L मेरा 8 है, 8/2 दैट इज़ 5 - 4 दैट इज़ 1, यानी कि इस हाफ में जो पहला कैरेक्टर रहा होगा ना वही मेरा इस पूरे में केथ कैरेक्टर रहा होगा। ठीक है, अब मान के चलते कोई बंदा आपको आके बोला कि चल एक काम कर, तू मुझे K = 7वां कैरेक्टर दिखा इस लेंथ = 8 का, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, 7वां कैरेक्टर ये है। तो मैं बोलूँगा ना कि एक काम कर, तू हाफ ये है ना, इस हाफ के बाद ये तीसरा कैरेक्टर है 1 2 3, तो इस हाफ का भी तीसरा जो कैरेक्टर रहा होगा ना 1 2 3 वही यहाँ पर आके चिपकाया गया है। ऑब्वियस सी बात है, तो मैं फिर से वही दिमाग लाऊंगा, K - L/2, K मतलब 7 माइनस L/2 मतलब 8/2 यानी कि 4 यानी कि 3, यानी कि जब हाफ रहा होगा ना, जब हाफ रहा होगा कभी ज़माने पहले, तो उसका जो थर्ड कैरेक्टर रहा होगा वही इस L=8 का केथ कैरेक्टर रहा होगा, है ना, 7th कैरेक्टर रहा होगा। वो अभी आपको दिख भी रहा है, मैंने प्रूफ करके दिखा भी दिया यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है? तो अब एक बड़ा इजी तरीका आपको मिल गया कि भाई अगर आपसे कोई बोलता है कि भाई तेरे वर्ड का लेंथ अगर L है और मुझे केथ कैरेक्टर चाहिए, ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो आप बोल देना कि भाई मुझे इसका आंसर तो नहीं पता, बट मैं इतना जानता हूँ कि L/2 जब लेंथ रहा होगा उसका K - L/2 जो कैरेक्टर रहा होगा ना वही कैरेक्टर ये रहा होगा।
ठीक है, अब ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको, और ये मैं क्यों कर रहा वो मैंने आपको दिखाया भी यहाँ पर अच्छे से 2-3 बार लिख कर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ पता है, ये रिकरेंस रिलेशन है। रिकर्शन में यही तो करते हैं कि आपको बड़े प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं पता तो आप छोटे सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के बड़े प्रॉब्लम का आंसर निकाल लेते हो। और सिमिलरली सेम तरीके से हमने ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था, केथ सिंबल इन ग्रामर। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी आप सॉल्व कर सकते हो जब आप ये सॉल्व कर लोगे तो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं सबसे ज़रूरी पार्ट पर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो खैर आपने सीख ही लिया ऑलरेडी, जो मैंने बताया ऊपर आपको। बट अब एक लास्ट चीज़ पर आते हैं। याद करो मैंने क्या बोला था कि हम हर बार ये लेकर चल रहे थे कि आपका ऑपरेशन जो होगा वो ज़ीरो होगा। अब मान के चलते हैं अगर ऑपरेशन 1 होता, तो ऑपरेशन की वैल्यू अगर 1 होती तो याद करो उसमें क्या किया जाता था कि जो वर्ड है, याद करो पहले मेरा वर्ड ये था ना। ठीक है, जो वर्ड है अगर ऑपरेशन 1 होता, ठीक है, ऑपरेशन की वैल्यू 1 होती तो जो भी वर्ड है उसका एक कैरेक्टर बाद वाला कैरेक्टर यहाँ पे लिखते हैं। तो देखो ये हाफ था मेरा, ये हाफ था, इसके बाद सेम इसी लेंथ का मुझे यहाँ पर वर्ड ऐड करना है बट एक आगे बढ़ाकर। तो जैसे देखो ये ए है तो इसको आगे बढ़ाया एक से तो बी बन जाएगा वो, तो मैंने यहाँ पर ए ना लिख के बी लिख दिया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर ए है तो इसके एक आगे बढ़ा के यहाँ पर बी लिख दिया। सिमिलरली सॉरी, यहाँ पर ए है तो इसको एक आगे बढ़ा के यहाँ पर बी लिख के यहाँ अपेंड कर दिया। यहाँ पर ए है तो इधर बी करके इसको अपेंड कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको बस एक चीज़ का और ध्यान देना है कि यहाँ पर भी आप सेम चीज़ ही बोलना कि भाई अगर लेंथ इज इक्वल टू 8 का आपको केथ कैरेक्टर चाहिए। ठीक है, अगर आपको केथ कैरेक्टर चाहिए तो मुझे इसका आंसर नहीं पता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये तो मैं बोलूँगा कि मुझे छोटा प्रॉब्लम का आंसर पता है कि लेंथ अगर 4 होता ना, लेंथ 4 होता तो उसका जो k-l/2 जो कैरेक्टर जो होता वही इस पूरे का केथ कैरेक्टर होता। बट अगर ऑपरेशंस का वैल्यू 1 है, ठीक है, अगर ऑपरेशंस का वैल्यू 1 है तो क्या करेंगे, देखो ध्यान देना, मैंने क्या बोला कि इसका जो k-l/2 मतलब 5-4 दैट इज़ फर्स्ट कैरेक्टर, मतलब इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वही इसका केथ कैरेक्टर होगा, 5वां कैरेक्टर होगा। ठीक है, बट मैंने क्या बोला कि ऑपरेशंस 1 है। ऑपरेशन 1 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो ए है ना उसके बाद का जो कैरेक्टर आता है, अल्फ़ाबेट में क्या आता है, ए के बाद बी आता है, तो यहाँ पर बी होगा, ए नहीं होगा बी होगा। अगर ऑपरेशन 0 होता तो याद करो ऑपरेशन 0 होता तो एज इट इज़ यहाँ पर ए लिख देते हैं। तो जो आंसर है वही जो यहाँ पर केथ कैरेक्टर है, फर्स्ट कैरेक्टर है, वही यहाँ का फर्स्ट कैरेक्टर के बराबर होता। बट हमारा ऑपरेशन 1 है ना तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बी बना दिया, एक बढ़ा कर लिख दिया। ठीक है, तो अभी भी हमारा सोल्यूशन सेम है कि अगर मुझे लेंथ एल दे रखा है और मुझे केथ कैरेक्टर निकालना है अपने वर्ड का, बट मुझे इसका आंसर अगर नहीं पता है तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि l/2 का k-l/2 कैरेक्टर निकाल के दे दो। बट जो भी कैरेक्टर आएगा, मान लेते हैं CH आया कैरेक्टर इसका, हमें बस यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना होगा कि जो ऑपरेशन टाइप है ना, ऑपरेशंस जो भी टाइप है वो अगर 0 के बराबर है ना, जो भी मेरा ऑपरेशन है अगर 0 के बराबर है तो एज इट इज़ यही कैरेक्टर मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुझे सेम कैरेक्टर मेरा आंसर होगा। ठीक है, और अगर ऑपरेशन इज इक्वल टू 1 होगा मतलब यहाँ पर जो भी कैरेक्टर रहा होगा उसको मैंने एक आगे करके यहाँ लिखा होगा। ठीक है, तो जो भी कैरेक्टर आया इसके जस्ट बाद जो कैरेक्टर होगा ना अल्फ़ाबेट में, वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल हो गया देखा जाए तो सोल्यूशन हमारा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। हाँ, बस एक चीज़ ध्यान देना कि जब आप ये यहाँ पर देख रहे हो, आपको तब तक लेंथ निकालना है जब तक आपको केथ मतलब के एटलीस्ट 5वां कैरेक्टर आ जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5वां कैरेक्टर है ही नहीं, इधर भी 5वां कैरेक्टर है ही नहीं, इधर भी 5वां कैरेक्टर नहीं है, यहाँ पर 5वां कैरेक्टर है। तो यहाँ पर से फिर आप अपने एल निकाला, इसका एल कितना 8 निकला। ठीक है, इसमें ऑब्वियसली इसमें आपको 5वां कैरेक्टर मिलेगा। तो फिर आप यहाँ से दिमाग लगाना कि एल इज इक्वल टू 8 है ना, ठीक है, तो मुझे एल इज इक्वल टू 8 का आंसर नहीं पता तो एल इज इक्वल टू l/2 का आंसर निकाल पाऊंगा, यानी कि 4 का आंसर निकाल पाऊंगा मैं। और 4 मतलब ये वाला, और इसमें कौन सा वह कैरेक्टर होगा, k-l/2 वाला कैरेक्टर होगा। यहाँ तक क्लियर है। और इसी तरह हमारा रिकर्शन आगे काम करता रहेगा। जैसे l/2 और k-l/2 में जब आप आ गए तो यहाँ पर फिर से आप सेम कांड करोगे। आप बोलोगे यार मुझे इसका आंसर नहीं पता, तो बट मुझे इतना पता है कि l/4 में k-l/4 में जो कैरेक्टर होगा वो कैरेक्टर
यहाँ प्रेजेंट होगा एंड सो ऑन। इसी तरह है ना, लास्ट में एक ऐसा समय आएगा जब देख रहे हो के माइनस एल बाई 4 करते 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 क्या होगा, के इज इक्वल टू 1 पर आके आप रुक जाओगे। ऑब्वियस सी बात है, के इज इक्वल टू 1 मतलब क्या हुआ, पहला कैरेक्टर चाहिए आपको अपने वर्ड का। तो एक किसी भी वर्ड का पहला कैरेक्टर आप आराम से नहीं निकाल सकते। आराम से पहला कैरेक्टर कौन सा था याद करो, आपका जो भी वर्ड था उसका पहला कैरेक्टर क्या था भाई, पहला कैरेक्टर तो ए था। ये बेस केस हो गया आपका, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो देखा जाए तो सिंपल सा स्टोरी था देखा जाए तो, है ना। मैंने कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, मैंने बस बोला भाई इतने बड़े प्रॉब्लम का मुझे सोल्यूशन नहीं पता, मैंने इसको ब्रेक कर दिया कि मुझे एल बाई 2 का के माइनस एल बाई 2 कैरेक्टर बता दो, और बस ध्यान रखना कि ऑपरेशंस कौन सा है, 0 है या 1 है, ठीक है। तो बस उसको मैंने छोटे सब प्रॉब्लम में तोड़ दिया और रिकर्शन पर छोड़ दिया, वो मेरा आंसर ले आएगा, ठीक है। तो मान के चलते हमारा फंक्शन क्या था, कैरेक्टर क्या था, फंक्शन का नाम था केथ कैरेक्टर था फंक्शन का नाम, और इसमें के पास किया गया था और ऑपरेशंस पास किया गया था, ठीक है। अब याद करो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले तो मुझे लेंथ निकालना पड़ेगा कि भाई कितना लेंथ होगा कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू, कि उसमें केथ कैरेक्टर मिल जाना चाहिए, है ना, मतलब लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू के होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, लेंथ स्टार्टिंग में 1 करूँगा, क्यों, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में तो मेरे पास ए है ना, उसका लेंथ 1 है इस वर्ड का, ठीक है। ओके, अब देखो ध्यान देना, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, लेंथ कितना हो जाएगा याद करो, पहले लेंथ मेरा 1 था, फिर लेंथ मेरा 2 होगा, फिर लेंथ मेरा उसी का मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा, फिर लेंथ मेरा मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा। तो बस 2 से मल्टीप्लाई करते चलना है आपको, तो लेंथ इन 2 इज इक्वल टू 2, लेंथ को बस 2 से मल्टीप्लाई करते हुए चलो, और जैसे ही लेंथ आपका ग्रेटर देन इक्वल टू के आ जाएगा ना, उसी वक्त आप रुक जाओ। याद करो हमने इसी वक्त तो रुके थे ऊपर एग्जाम्पल में, जैसे ही हो जाए तो बस आप एक चीज़ ध्यान रखना कि आपका ऑपरेशन टाइप क्या था, ऑपरेशन टाइप आपका क्या था वो निकाल लेना यहाँ से, ऑपरेशंस ऑफ इंडेक्स आई, ठीक है। इस टाइम जब आपका लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू के हुआ तो ऑपरेशंस क्या था, 0 था या 1 था, यहाँ पर आपने स्टोर कर लिया, ठीक है। और याद करो जब आप रिकर्शन अभी कॉल करोगे, ठीक है, तो जो उसमें आपने याद है कौन सा कैरेक्टर का निकाला था, इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, मैंने क्या बोला था के माइनस अभी जो भी लेंथ निकला है आपका, है ना, लेंथ बाई 2, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया, यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि जैसे ही लेंथ मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू के हुआ था, यहाँ पर देखो याद करो 8 लेंथ हो गया था, तो ऑब्वियस इसमें 5वां कैरेक्टर मुझे मिल सकता है, तो मैं इधर ही रुक जाऊँगा, आगे क्यों जाऊँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ रुक गया, मुझे लेंथ पता चल चुका है ऑलरेडी, ठीक है। और लेंथ बाई 2 मैं आराम से निकाल सकता हूँ, और कौन सा कैरेक्टर चाहिए लेंथ बाई 2 का, के माइनस एल बाई 2, वो भी मैंने निकाल लिया। और इस वक्त कौन सा ऑपरेशंस चल रहा था वो भी मैंने यहाँ पर इंडेक्स आई से ट्रैक कर लिया कि इस वक्त जो भी ऑपरेशन रहा होगा, 0 या 1 जो भी रहा होगा, 0 और 1 जो भी रहा होगा, और मैंने इंडेक्स भी निकाला। अब यहाँ से ब्रेक कर जाते हैं क्योंकि मुझे लेंथ को और बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो मुझे लेंथ वेंथ सब पता चल चुका है, अब मैं आराम से रिकर्शन कॉल करूँगा, कैर सी एच इज इक्वल टू, और रिकर्शन पर छोड़ दूंगा केथ कैरेक्टर ढूंढ के लिया मेरे लिए, क्या था भाई, क्या क्या भेज रहे थे, के और ऑपरेशन भेज रहे थे ना, तो मेरा अब के नहीं होगा ना, अब जो मेरा नेक्स्ट हाफ होने वाला है उसमें कौन सा कैरेक्टर चाहिए मुझे, ये वाला चाहिए। इंडेक्स नहीं है तो कुछ और बोल दो, इसका कुछ और नाम दे दो, न्यू के बोल दो, ठीक है, न्यू के, और यहाँ पर आप ऑपरेशंस भेज रहे थे, यही 2 भेज रहे थे, तो नया के अब आपको चाहिए, ठीक है। ओके, यहाँ तो समझ में आ गया। तो जो भी कैरेक्टर ला कर देगा रिकर्शन, मुझे जो भी कैरेक्टर देगा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं इतना चेक कर लूँगा कि भाई जो ऑपरेशन टाइप था ना मेरा, याद करो जो मैंने यहाँ पर स्टोर कर रखा था, अगर वो 0 के बराबर है, ठीक है, तब तो जो मेरा कैरेक्टर था, ये न्यू के से जो भी कैरेक्टर आया वही मेरा आंसर हो जाएगा, रिटर्न सी एच, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑपरेशन टाइप मेरा 1 रहा होगा, ठीक है। तो जो लेंथ बाई 2 में जो भी कैरेक्टर रहा होगा उसके जस्ट बाद वाला कैरेक्टर मुझे चाहिए, ठीक है। तो सी एच के जस्ट बाद कौन सा कैरेक्टर आएगा, अल्फ़ाबेट में सी एच प्लस 1 करोगे तो उससे निकल आएगा, ठीक है। मतलब अगर मान लेते हैं ए होता तो सी एच प्लस 1 करोगे तो बी आ जाएगा, ठीक है। बट एक चीज़ ध्यान देना
कि अगर ये कैरेक्टर मेरा Z होगा तो Z के बाद A आ जाएगा ना, मतलब आपको घूम जाना है, वापस से राउंड अबाउट कर जाना है। तो यहाँ चेक लगा लेना कि अगर आपका CH Z रहा होगा ना तो रिटर्न A कर देना, ठीक है। नहीं तो फिर अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न क्या करना है आपको, CH+1 रिटर्न कर देना। यहाँ तक क्लियर है? देखा है तो बड़ा सिंपल कोड था। और हाँ, अब आप रिकर्शन हिट मार रहे हो तो आपको बेस केस लिखना ज़रूरी है, ठीक है। आप देखो, ध्यान दो, एक समय आएगा ना जब ये न्यू के घटता चला जाएगा, है ना, देख रहे हो, उसमें आप लेंथ बाई 2 माइनस करते चले जा रहे हो, लेंथ बाई 2, लेंथ बाई 2, लेंथ बाई 2। एक समय आएगा जब के जो है ना आपका 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर के 1 के बराबर हो गया तो थियोरेटिकली सोचो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि अगर के इज इक्वल टू 1 है तो कोई इंसान आपको क्या बोलना चाह रहा है, ये प्रॉब्लम आपको क्या बोलना चाह रहा है कि भाई अपने वर्ड का पहला कैरेक्टर बताना ज़रा। भाई पहला कैरेक्टर तो सबको पता है कि पहला कैरेक्टर मेरा ए था, तो मैं यहाँ पर ए रिटर्न कर दूंगा। यहाँ तक क्लियर है? तो देखा है तो यहाँ पर रिकर्शन का ही पूरा मैजिक है, ठीक है। पूरा काम रिकर्शन ही कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा इसमें, ठीक है। सबसे ज़रूरी पार्ट था इस प्रॉब्लम का ये समझना, ये जो मैंने आपको समझाया था ना, ये वाला पार्ट सबसे ज़रूरी पार्ट ये था। आप चाहे तो इसको दोबारा से सुन सकते हो, ठीक है, बट सेम तरह का प्रॉब्लम ये भी है, इसीलिए मैंने ये प्रॉब्लम बना रखा था, इसलिए मुझे ये वाला प्रॉब्लम ना इतना टफ नहीं लगा। बट जो नए हैं, मैं अग्री करता हूँ ये प्रॉब्लम टफ है, जिनके लिए नया है ये इस टाइप का प्रॉब्लम, ठीक है। बट रिकर्शन बड़ा काम का होता है इस तरह के प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो चलो जल्दी से कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो इसका कोड स्टार्ट करते हैं। तो कोड तो बड़ा सिंपल है बट वही समझाने में पूरा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेस केस लिख लेते हैं कि अगर मेरा बेस केस 1 है, मतलब मुझे पहला ही कैरेक्टर बताना है, तो पहला कैरेक्टर तो सबको पता है कि वो ए है, तो मैं रिटर्न ए कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर इंट n निकाल लेता हूँ, ऑपरेशंस डॉट साइज़, ठीक है। और क्या क्या निकाल लेते हैं, लेंथ निकाल लेते हैं। इंट लेंथ इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में लेंथ क्या देखो तो वर्ड का, स्टार्टिंग में लेंथ वर्ड का लेंथ 1 है, ठीक है। और इसके बाद जो मेरा नया के निकल कर आएगा वो अभी मैं -1 कर देता हूँ, नीचे असाइन कर लूँगा मैं, ठीक है, ओके। और हाँ, लेंथ बड़ा हो सकता है, एक सेकंड देखने दो, आई थिंक लेंथ काफ़ी बड़ा हो सकता है क्योंकि कंस्ट्रेंट हाई है हमारा, तो लेंथ को लॉन्ग लेना ज़रूरी है क्योंकि लेंथ इंटू 2 करते चले जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आई थिंक न्यू के भी लॉन्ग कर लेना ज़्यादा सेफ रहेगा, ठीक है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है। साथ ही साथ लेंथ इंटू इज इक्वल टू 2 करते चले जाएंगे, लेंथ बढ़ता चला जा रहा है मेरा, मतलब पहले मेरा ए था, उसके बाद मेरा ए हुआ, उसके बाद मेरा ए हुआ, अगर ऑपरेशंस मेरा 0 रहा तो, नहीं तो फिर ऑपरेशंस अगर 1 रहा तो ए बी होगा एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब कुछ भी हो सकता है, ओके, डिपेंडिंग ऑन ऑपरेशंस मेरा क्या है। जैसे ही मेरा लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू के हो जाएगा, मतलब मुझे केथ कैरेक्टर मिल सकता है अब, ठीक है। तो मैं, अच्छा हाँ, कौन सा ऑपरेशन है वो मुझे यहाँ पर स्टोर कर लेना चाहिए था। ऑपरेशन टाइप इज इक्वल टू -1 कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही मुझे मिलेगा मैं ऑपरेशन टाइप को स्टोर कर लूँगा, ऑपरेशंस ऑफ आई, ठीक है। और न्यू के भी यहाँ स्टोर कर लेता हूँ। न्यू के कैसे निकालेंगे, याद करो, के माइनस अभी जो लेंथ निकला है बाई 2, तो न्यू के मुझे यहाँ से मिलेगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पर मैं ब्रेक कर दूँगा क्योंकि मुझे और लेंथ बड़ा करने की ज़रूरत है ही नहीं। कैरेक्टर सी एच इज़ इक्वल टू, मैं सेम फंक्शन को कॉल कर दूँगा और मैं बोलूँगा कि भाई अब तुम क्या करो, ये जो न्यू के है वो कैरेक्टर निकाल के ले आना। ऑपरेशंस भी भेज दिया मैंने, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जो भी कैरेक्टर आएगा, ठीक है, मैं बस ये चेक कर लूँगा कि करंटली जो मेरा ऑपरेशन टाइप था, ठीक है, अगर ऑपरेशन टाइप मेरा 0 था, ठीक है, तो जो भी कैरेक्टर आया ये लेंथ बाई 2 वाले साइड से, तो वही कैरेक्टर मेरा इसका भी आंसर होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? और अगर ऐसा नहीं है तो पक्का ऑपरेशन टाइप 1 रहा होगा, एल्स वाला केस है ये, ठीक है। तो उस केस में मैंने क्या बोला था कि CH+1 रिटर्न कर देंगे, और एक कैरेक्टर है ना, तो CH+1 करोगे तो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट निकल कर खुद ब खुद आ जाएगा। बट आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इफ़ CH यहाँ पर डाल देते हैं कि अगर मेरा CH इज़ इक्वल टू Z होता है तो अब मुझे A रिटर्न करना है, नहीं तो CH+1 ही रिटर्न कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। लेट्स सी यहाँ क्या गलती की हमने।
CH इज इक्वल टू Z है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये गलत लिख दिया। लेट्स सी, इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। यस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है यहाँ पर। देखो यहाँ पर आपको भले यहाँ पर O ऑफ n लग रहा होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन देखो हम लोग ब्रेक कब कर जाते हैं, जैसे ही लेंथ मेरा k को क्रॉस कर जाता है। और लेंथ देख रहे हो मेरा बार बार 2 से मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है, बार बार 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कितना लगेगा, log ऑफ k, है ना। मतलब किसी आप 2 से मल्टीप्लाई करते चलो, तब तक करते चलो जब तक आप k तक नहीं पहुँच जाते। तो कितने बार करना पड़ेगा, log ऑफ k टाइम्स करना पड़ेगा आपको मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो log ऑफ k यहाँ पर इस फॉर लूप में लग जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा log ऑफ k टाइम्स चलेगा ये फॉर लूप। और उसके बाद तो हम लोग ब्रेक कर जाएंगे। और देखो यहाँ पर kth कैरेक्टर दोबारा से कॉल हो रहा है, और देख रहे हो k जो है हर बार घटता चला जा रहा है। एक समय आएगा कि k जो है 1 हो जाएगा। याद करो हम लोग लेंथ घटाते चल रहे थे वर्ड का। पहले लेंथ 8 था, फिर 4 था, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है मेरा रिकर्सिवली हम लोग कॉल कर रहे हैं, तो इसका जो डेप्थ होगा ना वो log ऑफ k होगा, है ना। डेप्थ जो है वो log ऑफ k होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सिस्टम का जो रिकर्शन स्टैक है, हमने उसका कितना स्पेस यूज़ कर लिया, log ऑफ k स्पेस यूज़ कर लिया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।